हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो ये वीडियो रहेगी इसमें मैं अपने बारे में बताऊंगी, मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, अपनी फैमिली के बारे में, और मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या मिस्टेक किए हैं जिससे मैं आपको एक बड़ी बहन वाली सलाह दूँ ताकि आपको उतना टाइम ना लगे उस चीज़ के अंदर। तो फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मेरा नाम है सपना एंड मेरी फैमिली में हम 3 बहन भाई हैं। तो सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, फिर मैं हूँ एंड देन मेरा भाई है छोटा। तो मेरी सिस्टर है, उसने बीएससी बीएड ग्रेजुएशन एमएससी सब की हुई है एंड उसकी शादी हो गई है। तो एंड मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा भाई है जो छोटा, वो अभी करंटली बैंक में लगा है। पहले पीएनबी बैंक में लगा था, अब उसकी एसबीआई क्लर्क में भी हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो हमारा बैकग्राउंड ये रहा है कि मैं राजस्थान में अलवर सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे जो फादर हैं वो आर्मी में हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन रही है, स्कूलिंग रही है, मैंने फर्स्ट सेकंड है वो गांव से की थी। फिर मेरे पापा की पोस्टिंग पंजाब में हो गई, तो मम्मी पापा मुझे भी मतलब पंजाब लेके चली गए। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन वगैरह करवाया कि मतलब केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है पहले, तो रिटन टेस्ट वहाँ पे सब मतलब इंग्लिश मीडियम में होता। और मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड जो की थी वो हिंदी से की थी। तो मैं पेपर तो दे के आ गई बट मैं उसमें फेल हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे का एडमिशन 3rd क्लास में तो कर नहीं सकते। तो फिर मेरा एडमिशन फर्स्ट क्लास में किया। फिर वहाँ से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। तो जो मेरी इनिशियल जो मेरी 12th तक मैं केंद्र केवी से पढ़ी हूँ। फिर पापा की पोस्टिंग पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर आ गई, श्रीनगर में। तो हम अलवर में आके रहने लगे। तो अलवर में मैं आई तब मैं 4th क्लास में थी। तो 4th से लेकर 12th क्लास तक मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 मोती डोंगरी अलवर में गई। फिर उसके बाद में जैसे मेरी 12th हुई, जो मेरी ग्रेजुएशन हुई, फिर पेरेंट्स ने मुझे, मेरी सिस्टर उस टाइम पे जयपुर में बीएससी कर रही थी, तो फिर मुझे भी वहाँ भेज दिया। तो हम दोनों सिस्टर जयपुर में रही। तो जयपुर से मेरी ग्रेजुएशन हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। फिर 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। देन उस टाइम मतलब मेरी बड़ी सिस्टर थी बट किसी ने प्रॉपर ऐसे गाइडेंस नहीं दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मेरा उस टाइम थोड़ा बहुत मतलब मुझे बीटेक वगैरह नहीं करनी थी। मैंने जेई टेक एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा मतलब मुझे कॉलेज भी मिल रही थी उससे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस साइड में जाने का। मुझे ये था कि 2-3 साल में ग्रेजुएशन करूँ और मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना था। तो स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मतलब 2-3 मंथ मैंने उसकी प्रिपरेशन की। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। तो मैंने उस टाइम 2019 में मैंने बैंकिंग के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, उससे पढ़ाई वगैरह की थोड़ी बहुत। फिर थोड़ा बहुत कुछ एग्ज़ाम दिए बट मुझे मतलब कंफर्टेबल मतलब पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इसमें आगे कर पाऊँगी। देन उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो मैंने जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी उसमें ही इंग्लिश के एक एजुकेटर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो। उसमें भी एसएससी में भी स्टेनोग्राफर की जॉब, क्योंकि सीजीएल की मोस्टली सब तैयारी करते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आप स्टेनो की तैयारी कर सकते हो। उसमें पर्टिकुलर आप 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। तो फिर मैंने मतलब उसके बारे में थोड़ा मोबाइल वगैरह में रिसर्च किया कि भाई कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या जॉब रहती है। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके लिए मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई स्टार्ट की। अनअकैडमी से मैंने इंग्लिश मैंने अमन वशिष्ठ सर से पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मैंने दूसरी मैम से पढ़ा था, तो उनके कारण मेरे 4-5 मंथ ख़राब हो गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, राइट गाइडेंस आपको नहीं मिलती तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पास से। तो मैंने उनसे पढ़ा, तो मतलब मुझे ये था उनसे पढ़ने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जैसे वोकैब वगैरह याद करते हैं तो उसमें मतलब अब मेरी ऐसी हैबिट हो गई कि मेरे पास कोई वर्ड आता है, अगर मुझे वो याद नहीं होता तो मैं उसमें अपना खुद का निमोनिक्स बना लेती हूँ और उसको याद कर लेती हूँ। मतलब मुझे वो लंबे टाइम तक याद रहता है। देन फिर मुझे मेरे एक कोई फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अमन वशिष्ठ सर के बारे में बताया। तो मैंने उनका अनअकैडमी पे पढ़ाते थे उस टाइम पे वो, तो मैंने उनसे क्लासेस ली, ग्रामर वगैरह पूरी उनसे पढ़ी, कॉम्प्रहेंशन वगैरह थोड़ा पढ़ा उनसे। रीजनिंग मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ी थी अनअकैडमी पे ही। जीएस के लिए वहाँ पे मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स होते थे। तो जीएस मैंने मेनली तो जीत सर से पढ़ी है। आपने सुना होगा, अभिनय सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उनके ही कज़िन ब्रदर हैं जितेंद्र सर, जो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे। तो उनसे मैंने जीएस वगैरह कंप्लीट की। तो 2020 वाला मैंने एग्ज़ाम जब दिया था तब तो मैंने स्टार्ट ही की थी प्रिपरेशन। तो उस टाइम मेरा हुआ नहीं, मतलब उस टाइम इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर 2021 वाला जो एग्ज़ाम था उसके लिए मैं प्रिपेयर थी कि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा और मैं इस साल में जॉब ले लूँगी।
तो मैंने एग्ज़ाम दिया, बट मेरी आई साइट वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से उस टाइम मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसकी तैयारी वगैरह स्टार्ट की, मतलब एग्ज़ाम दिया, बट 1 आवर तो मेरा पेपर सही हुआ, और देन उसके बाद में मतलब ऐसा माइंड फ्रीज सा हो गया, क्योंकि 2 आवर सिटिंग की हैबिट नहीं थी, तो मेरा वो पेपर ख़राब हो गया। मैंने उसका रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं चेक किया, और मैं उस टाइम काफ़ी डिमोटिवेट हो गई। एंड उस टाइम मैंने सीजन वगैरह की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। हाँ, इसके साथ साथ में ये था कि मेरी मदर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि, और साइड से जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी गाइड किया कि बीएड वगैरह करा दो टीचिंग वगैरह फील्ड के लिए। तो मतलब मेरा कोविड के टाइम पे 2020 में ही मेरा बीएड में एडमिशन करवा दिया था। तो 2020 में एडमिशन कराया, तो मैंने साथ साथ में मतलब स्टेनो की तैयारी के साथ साथ में बीएड भी कर रही थी, तो वो रेगुलर बीएड कर रही थी मैं। तो मेरी 2022 में ही मतलब मेरी बीएड फाइनल थी, और स्टेनो का मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ, तो फिर मेरा मतलब मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी कि अब क्या करना चाहिए, दोबारा से इसकी करूँ और घर वालों को क्या जवाब दूँ। देन उसके बाद में 2022 में ही रीट का एग्ज़ाम टीचिंग का होता है राजस्थान में, तो मैंने रीट पात्रता का एग्ज़ाम दिया। वो मैंने दिया कि जब फाइनल ईयर में मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो उस टाइम पे ही मैंने रीट के एग्ज़ाम की तैयारी की, तो मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया। फिर मैं मतलब मेरा वो था कि मेरा वो स्टेनो से मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, मेरी वो प्रिपरेशन छूट गई वहीं पे। तो फिर मैं रीट मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत की, 5-6-7 महीने तैयारी की, साथ में मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी था बीएड का, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो मेरे एग्ज़ाम वगैरह हुए, और मैंने राजस्थान का पहले ही एग्ज़ाम था जो मैं देने के लिए गई थी। तो मैंने एग्ज़ाम वाले दिन इतनी भीड़ वगैरह और इतना क्राउड देखा, तो मैं पैनिक हो गई उस वजह से। और मतलब मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, और लास्ट के फ्यू मिनट्स में ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए, उसके कारण मतलब मैं कुछ नंबर से रीड मेंस में रह गई। फिर ऐसे करके 2023 आ गया। देन फिर उसके बाद फिर मैं डिमोटिवेट हो गई कि अब मैं क्या करूँ आगे, कि अब तो ना तो मैं स्टेनो की साइड में मतलब इतना एक लगभग साल भर का गैप आ गया, ना तो मैं फिर बहुत ज़्यादा सोचा उसके ऊपर कि अगर मैं राजस्थान के और एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, तो मेरा हिंदी सेक्शन जो है वो वीक है। मैं मतलब हिंदी किताबें पढ़ती हूँ, बट मेरे हिंदी में मार्क्स नहीं आते। तो मेरे को ये था कि मैं अगर करूँगी भी तैयारी, और मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा है, तो फिर मैं जो सोर्सेज जितने भी मिलते थे सारे हिंदी में मिलते थे राजस्थान के एग्ज़ाम के। मैंने रीट मेंस के लिए तो जैसे तैसे अपनी तैयारी कर ली की थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम भी आई थी, बट मैंने उसकी तैयारी कर ली थी। बट इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, या मुझे शिफ्ट करना चाहिए दोबारा। फिर ये भी थिंकिंग आ रही थी कि मुझसे बहुत बच्चे आगे निकल चुके होंगे, 1 साल का गैप आ गया। देन फिर उसके बाद फिर भी मैंने कहा कि है ना, मैं सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। तो फिर मैंने उस टाइम तब जाके मुझे एक प्रॉफिट ये हुआ रीट मेंस की तैयारी करने का, कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। उससे पहले जो मेरी पढ़ाई हुई थी वो सारी मैं घर से करती थी। तो लाइब्रेरी में जैसे मैंने ज्वाइन की, तो वहाँ मुझे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मतलब मुझे रियल कॉम्पिटिशन का पता लगा कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ने, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड और बच्चों को भी देख देख के मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, करना है करना है। एंड मेरी इतनी अच्छी रेगुलरिटी बन गई थी 2023 में। मैंने स्पेशली सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि उस टाइम पे 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था। तो मैं थोड़ा सा मेरा मैथ और सब्जेक्ट से वीक है, तो मैंने ये सोचा कि अब पैटर्न चेंज हो गया, तो मैथ्स का भी वेटेज कम हो गया है और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी इसमें। तो फिर मैंने 2023 में इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। एंड मैंने अप्रैल तैयारी स्टार्ट की थी। फ़ैब में मेरा रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। फिर 1-2 मंथ तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने अप्रैल से मैंने दोबारा लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया, एंड मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर जून में सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने वो दिया। मैंने 2-3 मंथ्स बहुत अच्छे से मतलब मेरे जो नोट्स थे वो रिवाइज़ किए। हाँ, मेरी मैथ्स मैंने गगन सर का कोर्स लिया था कंप्लीट, जीरो टू हीरो वाला, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। तो मेरा जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट था वो उसकी तैयारी नहीं थी, बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे रेडी थे उस टाइम पे। तो उसके बेस पे मैंने थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह भी की, और मैं सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दिया। तो मेरे 2 पोस्ट पे सेलेक्ट हुई थी मैं उस टाइम पे। तो एक पोस्ट को 25123 पोस्ट इस पे हुआ था, ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट थी, एंड 12th बेस्ड थी ये। एंड सेकंड जो है वो एमटीएस वोट साई का 27123 पोस्ट कोड है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड उसका भी प्रोसीजर अभी तक चल ही रहा है। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, और उस टाइम मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं था इसका, तो एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया। और उस पोस्ट पे मतलब किसी का भी नहीं हुआ, उसमें एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ उस पोस्ट पे। एंड जो सिलेक्शन पोस्ट एमटीएस की जो पोस्ट है उसका मेरा डीबी वगैरह सब हो चुका है, एंड फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। एंड उसी दौरान मैं यूट्यूब पे 2-3 अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो मैंने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेन्यून है, तो मैं उनसे मिली, जिसमें एक चंचल राजपुरोहित है। एंड वहाँ मेरी उनसे मुलाकात वगैरह हुई। एंड अभी रिसेंटली उनका सिलेक्शन पोस्ट से ही सिलेक्शन हुआ टेक्नीशियन की पोस्ट पे। देन फिर मेरा हो गया। फिर उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, सीजन मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम 23 में कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा गई थी, और मैंने तैयारी उस टाइम स्टार्ट ही की थी।
फिर मैंने 2023 में मैंने पूरी अच्छे से मैथ्स वगैरह कंप्लीट की, पूरी गगन सर का कोर्स लिया और किया। 2024 में मेरा ये था कि उस टाइम पोस्ट मतलब वैकेंसी भी अच्छी आई थी, 18,000 प्लस वैकेंसी थी। तो मुझे था इस पर मेरा डेफिनेटली मैं इस पर सिलेक्शन ले लूँगी। तो मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी और मेरा सिलेक्शन पोस्ट का CHSL का एग्ज़ाम भी सही हुआ था। उसमें मेरा रो स्कोर 145 था एंड नॉर्मलाइज होकर वो 152 पॉइंट कुछ था, तो वो मेरे 4-5 नंबर से रह गया। बट मेरे को ये था कि मैं अच्छे से और प्रिपेयर करूँगी। अभी मेरे मैथ्स में CHSL में थोड़े मार्क्स कम थे, तो मेरा ये था कि मैं 1 मंथ में मैथ्स और अच्छे से करूँगी, मैं CHL का अच्छे से कर लूँगी। फिर मैंने तैयारी काफ़ी की, बट वो कहते हैं ना हर दिन आपका नहीं होता, तो वो डे मेरा था ही नहीं। तो उस दिन मेरी आई साइट की प्रॉब्लम है, तो मतलब मेरी नींद वगैरह कंप्लीट पूरी नहीं हुई थी। एंड मतलब मुझे मेरी लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 26 सितंबर की लास्ट शिफ्ट में। एंड मेरा हेडेक सुबह से ही मुझे हेडेक हो रहा था। मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली, बट मेरा हेडेक ठीक नहीं हुआ। एंड उसकी वजह से मतलब जो हमको शीट मिलती है स्टार्टिंग में, जिसमें मैं एंट्री वगैरह करते हैं, मेरा मतलब माइंड इतना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था कि मैं उसमें भी मतलब मैंने एग्ज़ाम वगैरह पहले दिए हैं, तो उसकी हैबिट हो गई है लिखने की, बट मैं उसमें भी मिस्टेक कर रही थी लिखने में। देन उसके बाद में फिर मतलब मुझे वहीं समझ में आ गया था कि मेरा माइंड है ना फुली तैयार नहीं है। मैं फिर भी मैंने पूरे एग्ज़ाम बोल के किया कि मैं थोड़ी एक्टिव हूँ। एंड मैंने वो दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा वो 5 मार्क्स से रह गया। मेरे 142 स्कोर थे एंड 146 उसकी कट ऑफ गई थी। देन उसके बाद से फिर मैं डिमोटिवेट हो गई पूरा कि इतनी अच्छी वैकेंसी थी और इसमें भी नहीं हुआ और इतना टाइम हो गया, तो मैं फिर डिमोटिवेट थी। बट फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा। मेरी मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी करो, अब इतना आगे आ गए हैं तो छोड़नी नहीं है और तैयारी करनी है। अगर इसमें नहीं भी हुआ कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। तो ये जो मेरी जर्नी है अभी भी कंटिन्यू है। एंड 2025 में इस बार आई होप ये मतलब पॉजिटिव वाइज है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा एंड लेट्स सी। बट ये जो पूरी मेरी जर्नी है जो अब तक रही है, वो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मतलब अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में बहुत आए हैं। एंड मैं आपको वो बड़ी बहन वाली सलाह दूंगी कि मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है। और जो गाइडेंस मुझे नहीं मिली उस टाइम पे कि किस टीचर को फॉलो करना चाहिए और मतलब कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, मॉक कब लगाना है, इस एनीथिंग है, तो सारी चीज़ें मतलब मुझे उस टाइम पर गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं जो भी सीखी हूँ मैं अपनी गलतियों से सीखी हूँ। बट मैं ये चाहूँगी कि मैं आप सबको राइट गाइडेंस दूँ। ये जो मेरी स्टोरी है वो शेयर करने का मोटिव ही यही है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ, जिसके कारण मतलब जितना टाइम मुझे लगा है आपको ना लगे और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और अपने मम्मी पापा और अपना गोल जो है उसको अचीव करें। एंड आपसे मैं मेरी मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश में तो मैं आपको फुली अच्छे से गाइड करूँगी। एंड मैं डेली का मॉक लगाऊंगी, सेक्शनल लगाया करूँगी। एंड इंग्लिश माध्यम जो ऐप है वहाँ पे फ्री आर्टिकल आता है, उसकी रीडिंग, उसके कॉम्प्रीहेंशन और उसके क्विज में डेली लगाती हूँ, तो आप सभी मेरे साथ लगा सकते हैं। एंड वहाँ से हम तैयारी में आप जैसे मेरी फैमिली ऐसे आप सब भी मेरी फैमिली और मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो मेरे जो भी स्कोर आएगा चाहे मेरे 100 नंबर ही क्यों ना आए, बट मैं वो वीडियो है वो शेयर करूँगी आप सबके साथ में कि अगर मैं आप लोगों के साथ में चीट करूँगी इसका मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ में चीट कर रही हूँ। तो मैं जो मेरा रियल जो स्कोर होगा मैं वही आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं मेरे जैसे, जो तैयारी भी कर रहे हैं, जो वीडियो भी बना रहे हैं। मुझे उन सबका नहीं पता कि कौन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहे हैं और सही गाइडेंस दे रहे हैं। एंड मैं भी आपको एक राइट गाइडेंस दूँगी। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्नी। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंग्लिश के सोर्सेज और टीचर्स के बारे में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।